ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वत्सायाणम। नमो लोई सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्वपावप्पणासनो। सव्वपावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी को हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब, अरे अशोक जी, आपको कोई प्रश्न है तो बताइए। अशोक भाई। हाँ, आपको कोई प्रश्न है तो बताइए। अभी तो नहीं है प्रश्न। अभी टाइम में वो 1 आवर का चेंज हो गया, तो आज जरा जल्दी चांस मिल गया, तो मैं सोचा चलो हिंदी सत्संग में भी बैठ जाते हैं, बाद में 5:30 बजे जॉब पर जाने का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। लेकिन अच्छा रहता है सत्संग, कोई ना कोई सत्संग अटेंड करने का चांस मिल जाता है। अभी वो 10:30 बजे गुजराती हो गया, तो इसमें अभी थोड़ा चांस मिल जाता है। कीर्तन भक्ति तो जॉब पर भी कर सकते हैं हम। जय सच्चिदानंद। जय मेशानंद जी। बोलो। कोई प्रश्न नहीं है अभी, तो सब अंधेरा करके वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। आप इतने सारे सत्संग करते, सबको खुलासा समाधान हो गया। अरे तो फिर अपनी क्या बोलते हैं वो, हरडे नहीं लेंगे ने, सब डाइजेस्ट हो गया। पता नहीं डाइजेस्ट हो गया क्या हुआ। शिल्पा जी क्या बोलते हैं? हिंदी नहीं आता है? हिंदी तो आती है। हाँ, पर अभी समझ कर रहे हैं, और समझ तो प्रश्न करेंगे तब समझ में आएगा ना। ऐसे बिना प्रश्न कैसे समझ में आएगा? प्रश्न कैसे करना है वो ही नहीं आता है। हाँ, प्रश्न करना नहीं आता है तो जो भी आता है भीतर आता है, बोलने का होता है, फिर उसके बाद वो बातचीत होती है। ओके, भारती बहन पूछ रहे हैं, बोलिए भारती बहन। मेरा नेट कभी भी जा सकता। हेलो, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन, जय सच्चिदानंद। आई वांट टू नो। हाँ, नो। जय हम भी सच्चिदानंद। जानते आपको। मुझे मान के बारे में बताइए। मान का मीनिंग क्या है और हाउ टू ओवरकम दैट। मान के बारे में जान के क्या करना है डॉक्टर भारती जी? वो सत्संग में बहुत बार वो मान के बारे में आता। जान के क्या करना, जानने का है, इसीलिए प्रश्न पूछ रहे। क्या लाभ होगा? लाभ तो होगा जब मालूम होता कि यू आर हैविंग दैट और नॉट, बोल के मालूम होता। ये बात बराबर है, लेकिन ये जो मैं पूछता हूँ मैं डॉक्टर भारती जी, एक उसमें जानना है, लेकिन क्यों जानना है मान के बारे में, ऐसा मैं जानना चाहता हूँ।
हाउ टू, वो मान क्या है और उसको कैसा ओवरकम कर सकते हैं वैसा। तो के ओवरकम करना तो दादाजी ने कर दिया है। अच्छा, समझ में? मान मैं उस मीन्स हिसाब से ही पूछता हूँ, एक्चुअली मैं उस हिसाब से पूछता no, हूँ। I want to ask you, man means is it you want others to recognize you and respect you, उसका मीनिंग वैसा आता क्या? हाँ, ये दीपक जी हिंदी में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप ऐसा इच्छा रखते हैं कि लोग आपका सम्मान करे, आपको पहचाने, उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज करे, पहचाने आपको। ना वो जो मान मिलता है वो किसको मिलता है? सम्मान करे किसको मिलता है? शुद्धात्मा को मिलता है। नहीं, वो उसी को मान बोलते हैं। फाइल नंबर 1 को नहीं, शुद्धात्मा को। तो ये मान का भाग है, भारती बहन का भाग है। मान सम्मान का जो भाग है भारती बहन का भाग है। जय सच्चिदानंद। हेलो, अच्छा, समझ में आने? और आप शुद्धात्मा है। हेलो, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। या तो वो मान सम्मान का जो भाग है वो भारती बहन का भाग है। अच्छा, और आप शुद्धात्मा है। तो वो शुद्धात्मा है तो मान वाला भाग तो रहेगा ही कि नहीं रहेगा? भारती बहन, भारती बहन, कैन यू हियर? सुन सकते हैं आप? आर यू हियरिंग? या बोलिए। वो आप शुद्धात्मा है तो मान का भाग रहेगा कि नहीं रहेगा? आई कैन हियर हिम। So he is asking you, आप शुद्धात्मा है तो मान का भाग रहेगा कि नहीं, ऐसा पूछा उन्होंने। प्लीज रेस्पॉन्ड। हम शुद्धात्मा। आप शुद्धात्मा है तो वो भारती बहन को मान लगता है, तो भारती बहन का तो मान रहेगा ही। क्या मान का भाग भारती बहन का है? यू आर शुद्धात्मा। हाँ, शुद्धात्मा है तो मान का भाग रहेगा। अपने को मान को खिसकाने का नहीं है। वो भारती बहन को रहेगा। और आप भारती बहन नहीं, आप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा, आई एम शुद्धात्मा, वो सब फाइल नंबर 1 का है। बराबर है। बस उतना कर लिया तो वो मान आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। भारती बहन, आवाज नहीं आती है, रिस्पॉन्स नहीं आता है। भारती बहन, आर यू देयर? भारती बहन, आर यू देयर? टावर नहीं आता है। हाँ बोलो शिल्पा बहन नो प्रश्न कही। उसको ही आगे चलाए तो मान तो बराबर है, अपना नहीं है, शुद्धात्मा का नहीं है, शिल्पा का है, पर वो जलाता है, बहुत जलाता है। वो जलाता है, लेकिन किसको जलाता है? शिल्पा को जलाता है। और आप कौन हैं? मैं शुद्धात्मा हूँ। आपका प्रश्न ऐसा है कि मैं जान लूं मान को और मान को समझ लूं और फिर उसको निकाल दूं, उस हिसाब से प्रश्न करते हैं, तो वो जाएगा नहीं। बाय रिलेटिव से आप शिल्पा जी है, बाय रियल से शुद्धात्मा है। तो जब तक शिल्पा जी है तब तक रहेगा। लेकिन आप है, वो आप में चले गए। पहले आप था, वो शिल्पा में था, लेकिन आप में चले गए और शिल्पा में आ गए, तो फिर वो मान आपको जलाता नहीं है। हाँ। शिल्पा जी, बात समझ में ना? आपका प्रश्न क्या है, समझ में आने? शुद्धात्मा होने के बाद आप कैसे प्रश्न कर मैं मान को जान लूं और फिर मान को निकाल के मैं वो उसमें से बाहर निकल जाऊं? समझ में आने? वो आपने दादा भगवान ने आपको उसमें से निकाल दिया है। वो जलाता है ही नहीं।
शिल्पा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? आई समझ में, क्योंकि वो ऐसा लगता है, भासमान होता है कि मुझे ही जलाती है, पर मैं शिल्पा हूँ वही, उसमें हम ज्यादा उसमें रहते हैं, इसलिए ऐसे हो हाँ, जाता है। उस हिसाब से वो तो आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। उस हिसाब से दादाजी जब छोटा जो ग्रुप था, सर्कल था, बहुत कम लोग महात्मा थे, तो दादाजी ज्ञान लेने के बाद दूसरे दिन वो घोड़ा गाड़ी में वो करके रिलेटिव रियल 1 घंटा प्रयोग करवाते थे, दादाजी खुद करवाते थे। तो जैसे बाय रिलेटिव पंच में जय में सु, बाय रिलेटिव पंच में शिल्पा जी, बाय रियल पंच में शुद्ध आत्मा, वो प्रयोग करेंगे तो फिर मान आपको जलाएगा नहीं, दिखने में कोई भाग जाएगा नहीं। आपका प्रश्न ऐसा है कि मैं प्रश्न पूछ लूं और समझ लूं और फिर मान से मैं मुक्त हो जाऊं, उससे नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर दादा अक्रम विज्ञान देते ही नहीं। मान कहां तक है कि मेरा नाम शिल्पा जी और मैं ही शिल्पा जी और मैं ही करने वाला हूं, वहां तक वो आपको जलाता है। लेकिन वो बाइफर्केशन कर दिया, डिवीजन कर दिया है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आएगा नहीं आएगा। जब वो हम बाइफर्केशन कर देते हैं तब निराकुलता तो रहती है, बहुत रहती है, पर बार बार वो याद आ जाता है, फिर वो तो वो आएगा जलाता ना। है। आपका पूरा जो व्यवहार है एज इट इज रख के फिर ये ज्ञान दिया है। उस हिसाब से आपको 5 आज्ञा दी है। शिल्पा जी बात समझ में आने? तो हाँ। आपको मान जलाता है तो 5 आज्ञा को चारे ओर से समझना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया। अब 5 आज्ञा मानी सबसे। चारों ओर से समझते नहीं है, और अकेला वो मान को समझने जाते हैं और फिर मैं समझ दूं और फिर निकल दूं, ऐसा नहीं बन पाएगा। क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, नहीं मान बनेगा। कहां से बना हो जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? हाँ जानना पड़ेगा। मेरा नाम शिल्पा जी है, मेरा नाम जयमेश जी है, और मैं ही जयमेश जी और मैं ही शिल्पा जी और मैं ही करने वाला। देखो इसमें सब आ गया। अज्ञान केंद्र बना, फिर राग देश हुआ, फिर क्रोध मान माया खड़ा हो गया, और फिर 8 प्रकार के कर्म बंद पड़ गए। बराबर। अब आप अकेले मान जानेंगे और मान से मुक्त हो जाएंगे? नहीं। वो दादाजी ने ये प्रयोग करवा दिया है, तो नया कौन सा प्रयोग करने का है आपको शिल्पा जी? नया कोई प्रयोग नहीं करना है, बस उसकी उसी को ही आज्ञा के सब। हिसाब से आपको वो करना है। हाँ। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया आया। लेकिन अब शुद्धात्मा होने के बाद भी आपको लगता है, यानी आप दादा भगवान ने आपको जो ज्ञान दिया है वो उसको गलत प्रूव कर देते हैं। अभी भी मेरे को प्रॉब्लम्स हैं। किससे प्रॉब्लम्स है? मान से प्रॉब्लम्स हैं। तो लाओ मैं मान के बारे में पूछ लूं और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। तो ये क्या हुआ? दादा भगवान गलत हो गए, दादा भगवान का ज्ञान गलत हो गया। डेफिनेटली। शिल्पा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ नहीं समझ में आ रहे हैं। अपने वो ट्रैक में जाते हैं, अक्रम की ट्रैक में जाने का है। बात समझ में आना है? बराबर। ये तो कैसा ऐसे हुआ? लग। हाँ। ये शिल्पा जी कैसा हुआ कि ये पार्श्वनाथ में हमारा हर गुरुवार को सत्संग होता था। तो करीबन, वैसे तो बहुत टाइम हुआ, एक प्रश्न आया था कि अकर्ता बनने के लिए क्या करना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने तुरंत उसको प्रश्न किया, आपने ज्ञान लिया है शिल्पा जी? लिया है। तो उसने बोला कि मैं लिया है। कितना साल हुआ? तो कि 10 साल हो गया। अब मैंने उसको पूछा कि आपने ज्ञान लिया है, कितना साल हुआ? 10 साल हुआ। अब मैंने ये जवाब दे दिया कि आधा अधूरा रखा। नहीं, दे दिया। अकर्ता होने के लिए क्या करना चाहिए, वो प्रश्न था। मैंने बोला ज्ञान लिया तो लिया, कितना साल हुआ? 10 साल हुआ। तो मैंने वो जवाब दे दिया कि आधा अधूरा है। नहीं, दे दिया। समझ में आने? फिर भी उसको क्या है, दादा के ज्ञान के संपर्क में कम है, सत्संग के
संपर्क में कम है, महात्मा के संपर्क में कम है और लोक व्यवहार में ज्यादा है। ये तो करना पड़ेगा नहीं, ये तो करना पड़ेगा नहीं। और नरसिंह मेहता ने बताया है कि मैं करूं वही अज्ञानता है। समझ में आने? तो भी अभी एक करने वाला भाग आ गया है। तो देखो मैं हर रोज व्यवहार करता हूँ, उसमें करने वाला भाग आता है, तो मेरे को वो अकर्ता बनना है। समझ में आने? समझ में आया। ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। उसको एक रूपा से ज्ञान मिला तो उसका मूल्य मालूम नहीं पड़ता कि क्या है। डेफिनेटली। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, समझ में आया, बहुत अच्छी तरह से आया। और वही समझ में धीरे धीरे जब इतना सुनते समझ में आ रहा है। पहले ऐसे नहीं आ रहा था, पर अब भी ऐसे समझ में आ रहा है कि गलती मेरी ही है, इसी कारण ये सब आ रहा है। अब भी वो समझ में आ रहा है। अभी आप मैंने बोला कि आप प्रश्न पूछो, लेकिन मेरे को समझना है। तो प्रश्न नहीं पूछेगा तो समझना कैसे आएगा? वो बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। प्रश्न पूछेंगे तो ये प्रश्न में आपका प्रश्न है क्या आंसर है? क्या आंसर है क्या प्रश्न है? मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। शिल्पा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया। थोड़े समय के पहले मेरे पर एक फोन आया था। समझ में आया ना कि भी प्रॉब्लम्स वैसे तो नहीं है, लेकिन 2 साल से भीतर ये सब चलता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि मेरे नाम पे मेरे पिताजी ने घर नहीं करवाया है, तो मेरे नाम पे हो जावे, या ये जो घर है उसमें मेरा नाम ऐड हो जावे। समझ में आया कि नहीं आया? उस तरह का उसने मेरे को प्रश्न किया। मेरे को मान लो ये आपके पिताजी आपके नाम का मकान नहीं बनवाते हैं, कि आपके पिताजी के मकान के अंदर आपका नाम नहीं डालते, क्या करेंगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बोल नहीं पाया। अब उसने ज्ञान लिया है, 20 साल 25 साल हो गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो तुरंत ही बोलने का क्या है कि भी एक जैमिश भी है कि शिल्पा जी है, तो उस हिसाब से प्रश्न तो खड़ा होगा। बात समझ में आया कि तुरंत भी मेरे को दादा भगवान मिले हैं, दादा का ज्ञान मिला है, विज्ञान मिला है, 5 आज्ञा मिली है, दृष्टि मिली है, कुछ नहीं, व्यवस्थित करके मैं सो जाऊंगा। लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता है। उसको कौन सा जवाब चाहिए? मेरे पिताजी मेरा अलग मकान बना दे या उसके मकान में मेरा नाम ऐड कर दे, वो जवाब चाहिए उसको। हाँ, क्योंकि सबको कर्तापन की जो भ्रांति है, उससे ऐसा ही लगता है कि कुछ करना चाहिए तभी मेरा अच्छा हो जाएगा। कुछ समझ में आने? हाँ। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे प्रश्न का जो एक प्रकार का ऐसा प्रश्न होता है, तो उसका जवाब भी देने का होता है। और ऐसा प्रश्न है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा प्रश्न है तो उसको सामने प्रश्न करना पड़ता है। चलो आपके पिताजी आपका मकान बनवाते ही नहीं है, क्या करेंगे? तो उसने ज्ञान लिया है, तो वहां बोलना है व्यवस्थित के बाहर कुछ होता ही नहीं है। जिसने ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है, कि व्यवस्थित के बाहर होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है वो तो। फिर क्या डरने की चीज है? तो दरअसल प्रयोग आया उसके सामने कि नहीं आया? तो मैंने उसको बताया, शिल्पा जी, हाँ। ये मकान के बारे में नहीं, पूरा जो आपको प्रॉब्लम्स आता है, ये व्यवहार के हिसाब से आता है। बात समझ में आया नहीं आया? हाँ, आ रहा है। वो जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? उसको जानना पड़ेगा। जैसे बोल दिया कि भाई ये ऐसा है, तो चलो भाई बच्चे के नाम पे तो मकान तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कोई बच्चे के फेवर में जाएंगे और कोई बूढ़े जो पिताजी है, माँ बाप के फेवर में जाएंगे। लेकिन अब जो ज्ञान लिया है कि महात्मा है कि आप तो पुत्र किसी के फेवर में जाना है, कि उसको रियलाइज करवाना है? नहीं, रियलाइज करवाना है, और वो भी अपने आप कैलकुलेशन करके समझना है पूरा कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो वो आपके पिताजी है, आपको जन्म दिया है, आपका लालन पालन करके बड़ा किया है, शादी करवाया, सब करा है, तो उसको मालूम नहीं होगा? होता है। बात समझ में आनी है? तो ये शंका लाने की जरूरत ही कहाँ है कि है? नहीं जरूरत है। बात समझ में आने?
लेकिन प्रॉब्लम उसको है, तो भुगतता वो है कि पिताजी भुगतता है? हाँ, वो ही भुगतता है। तो गलती कहाँ है? गलती मैं ही शिल्पा हूँ, वो मान लिया है इसलिए। समझ में, तो ये समझना पड़ेगा अपने क्या, अपनी अपनी बिलीफ में क्या कि मैं मान के बारे में समझ लूं और फिर मैं मान निकाल दूं, अच्छा हो जाएगा। मैं क्रोध के बारे में समझ लूं, मैं माया के बारे में समझ लूं, मैं लोभ के बारे में समझ लूं, वो तो समझने का था आपको, लेकिन कब समझने का था? सतयुग में, हाँ। जहां मन वचन कहा था, मन वचन कहा का एकात्म योग था शिल्पा जी, तो हाँ। वहां समझ लेते तो फिर ये एकात्म योग से आपको क्रोधमान माया लोभ आप अपने आप निकाल सकते थे। ओ, अभी मन वचन कहा का एकात्म योग नहीं है, तो मान के बारे में समझेंगे और मान निकाल पाएंगे? नहीं, नहीं निकाल पाएंगे। तो कितना वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी होता है। सच्ची। और भरोसा है आयुष्य का? नहीं। नहीं, अब एक घंटे जी पाएंगे? पता नहीं है। आपकी गारंटी है 1 घंटे की? कोई कुछ पता नहीं है। नहीं, 1 मिनट की गारंटी है। एक भी मिनट की गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो समझना है कि नहीं समझना है? समझना मन है। वचन का एकात्म योग नहीं है। अब मन वचन का एकात्म योग नहीं है, तो दादाजी जो है, समझ में आने, तो दादाजी को अधीन होने का क्या और किसी को अधीन होने का है? दादाजी को ही अधीन होना है। दादाजी को अधीन होना है। जैसे मान लो कि आप चलते चलते गिर गए और फ्रैक्चर हो गया, तो किसके अधीन हो गए? फ्रैक्चर हो गया तो बेड के अधीन हो जाएंगे, तो क्या डॉक्टर बेड के होगा, अधीन। फिर भी रूटीन व्यवहार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब संभल के ब्रश करने करेंगे। का, स्नान करने का है, टॉयलेट जाने का है, तो वॉकर लेके कि नहीं लेंगे? हाँ, लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपको मालूम है कि चलते चलते गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो उसका आधार लेते हैं इसमें। वहां बोलते हैं कि ये मेरे को यहाँ मान दिक्कत करेगा, नहीं। कि क्रोध दिक्कत करेगा, कि माया करेगा, कि लोभ दिक्कत करेगा? नहीं, बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ मन में आ रहा वचन है। का एकात्म योग टूट गया है, तो क्या चीज समझेंगे और क्या चीज फॉलो कर पाएंगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं। किसको अधीन होने का है? समझ में आया बहुत कि नहीं बढ़िया। आया? यस। वेरी गुड पॉइंट। यस। ये 4 गति और 84 लाख योनि में खाली मनुष्य गति को निराश्रित बोला गया है। क्या बोला मैंने शिल्पा जी? निराश्रित मनुष्य गति को बोला गया है। अब निराश्रित यानी क्या? वो आश्रित नहीं है। यानी उसको जो भी उसका है उसको करना पड़ेगा, हाँ, उसको अपना खुद कोई निभाना पड़ेगा। आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, भगवान भी हेल्प नहीं करेगा, देवी देवता कोई भी हेल्प नहीं करेगा। आपका आपका जो भी व्यवहार, बैठने का, खाने का, जो भी करने का आपको करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? निराश्रित हो गए। ऐसे क्यों? बिकॉज बुद्धि है इसीलिए। तो कि नहीं, तो के ये अहंकारी है, जो है नहीं उसको है बोलते हैं, उस हिसाब से वो करने वाला भाग आ गया उसके भीतर। वैसे करता तो अच्छा। है ही नहीं, वो खाली आरोपित भाव है। यस। समझ में आने? और हम्म। मनुष्य के अलावा कोई किसी को ये करता भाव नहीं है, और कर्म बंध पड़ते नहीं है। बराबर। समझ में आने? तो ये निराश्रित हो गए, तो अभी आपको ज्ञान और ज्ञानी को आश्रित होना पड़ेगा। तो जैसे चलते चलते गिर गए और फ्रैक्चर हो गया, तो वो वॉकर को अधीन होते हैं, तो ये गिर गए हैं, ओ जो हो। चीज के यस। कर्ता नहीं है उसके कर्ता बन गए, जो चीज के भोक्ता नहीं उसके भोक्ता बन गए। तो ज्ञान और ज्ञानी को अधीन हो गए,
तो फिर आप आश्रित हो गए और फिर आपको आपका सब काम करेगा, व्यवस्थित शक्ति नेचर करेगा आपका। बराबर। शिल्पा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, बराबर, एकदम समझ में आया। तो मतलब ज्ञान और ज्ञानी के आश्रित, उसकी 5 आज्ञा से आश्रित होना है वो। तो अपने को ये क्रोधमान मायालोभ उदय कर्म में जैसे जिंदा है ऐसा लगेगा, लेकिन 5 आज्ञा की दृष्टि से उसको जान लेना है, समझ लेना है। शिल्पा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया एकदम। अपना इतना पावर ही नहीं है कि ये मैं समझ लूं और मैं उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हो ही नहीं पाएगा। क्या हो पाएगा? मतलब वो नहीं हो पाएगा, मतलब वो 5 आज्ञा का टेका लेना ही पड़ेगा। समझ मैंने 5 आज्ञा यानी ज्ञानी और ज्ञानी को आश्रित हो जाना है। समझ में आया कि नहीं? दादाजी ने सत्यानंद संघ की स्थापना क्यों की, चतुर्वेद संघ की स्थापना क्यों की? कि वो टोले में रहेंगे तो वो जो 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 आपकी सत्ता में नहीं है या क्रमिक मार्ग की जो दृष्टि और न्यूट्रल हो जाएगी और अक्रम मार्ग की दृष्टि खुली होगी, तो फिर आपका स्वाध्याय सरल बन जाएगा और करते करते 1 अवतार 2 अवतार में अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। शिल्पा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ रहा है। तो समझना है कि भाई अपने तो ये प्रश्न करते उसका भी जवाब देना है, लेकिन उसका नेगेटिव देना। कि मान लो कि आपके पिताजी आपके नाम पे मकान ही नहीं बनाते हैं, क्या करेंगे? तो आप ज्ञान लिए हुए हैं, कुछ नहीं करेंगे, व्यवस्थित को मान्य करेंगे जो भी है आपका है वो जाएगा नहीं, और जाता है वो आपका नहीं है। उतना ही बोलने का, लेकिन बोल नहीं पाता है। कि बोल पाता है? नहीं बोल पाता है, उस समय नहीं बोल पाता है। तो फिर क्या 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 समझते, वो समझना पड़ेगा कि नहीं समझने का पड़ेगा? आप मान के बारे में, क्रोध के बारे में, माया के बारे में, लोभ के बारे में जानने का निकाला, तो तीर्थंकरों के टाइम पे भी आप थे कि नहीं थे? थे। कितना क्रोध मान माया कम हुए, वो तो मोक्ष में चले गए सभी तीर्थंकर। तो अब तीर्थंकर मोक्ष कब जाएंगे? सभी श्रावक श्राविका साधु साधु मोक्ष जाने के बाद हो जाते हैं, लेकिन वो मोक्ष में चले गए ना। आप यहाँ रहे तो अपने हिसाब ही चले गए, और चले अपने हिसाब से ही चले, और आज भी अपने हिसाब से ही चलते हैं। हाँ। बस मैं इतना मान है, मान निकाल दूं मेरा काम हो जाएगा। मान चला गया भाई मान निकल से मैं जय में भाई रियल पर से मैं शुद्धात्मा, जगत नहीं आता वैसी शक्ति करने वाला है। समझ मैंने? शिल्पा जी समाधान होता है कि नहीं होता है? नहीं, होता है, बहुत होता है, बहुत अच्छे से होता है। बस उतना जो तप का टाइम है वो एक बार निकाल ले तो वो अनुभव हो जाए तो फिर बहुत शक्ति प्रकट होती है। वो ही करने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है कभी कभी, ऐसे लग रहा है। करना है ही नहीं, समझना है। समझना, हाँ, समझना है। वो जो हाँ। करना भाग है ना, क्रिया, वो समझ के हिसाब से क्रिया है। बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ। जैसे दिवाली का टाइम है तो सब घर साफ सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो वो जो न्यूज़पेपर आते हैं वो न्यूज़पेपर में बोला जाएगा कि पस्ती बोला जाएगी? पस्ती यानी कागज बोला जाएगा और कुछ बोला जाएगा? नहीं, कागज ही बोला जाएगा। वो कागज तो फिर वो जो 100 रुपये वाली नोट है, 500 रुपया, 2000 रुपया वाला नोट, वो भी कागज वाले नोट पस्ती में दे देंगे कि नहीं देंगे? वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसकी कीमत है, हमें पता है ये पैसा है, काम आएगा। बस उतना है। जो समझ में क्रिया आ जाती है, अलग करने की नहीं आती है ना, समझना है आपको। यस, बहुत अच्छे से समझे। देखिए ये कागज ही है, जो रुपया है, 100 रुपये है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, कागज ही है। लेकिन मालूम है कि भी इसकी कीमत है और इसकी कीमत नहीं है। करेक्ट। समझ में आने? तो ये सूचित क्या करता है कि समझना है, और कुछ करना है नहीं, समझना और है। जितनी आपकी सही समझ हो गई उतनी उस हिसाब से क्रिया बनेगी। करेक्ट। अब समझना आपका आधा अधूरा रहता है और फिर क्रिया करने जाते हैं। यस। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, आगे जाए। बहुत बढ़िया।
हाँ, आगे जाओ। डेफिनेटली। सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरे को ये समझना था, जो कल आया था वो दादाजी का आता है ना कि डेली कैलेंडर में, उसमें लिखा था वर्ल्ड में कोई आप में दखल कर सके ऐसी स्थिति में ही नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में है ही नहीं। हाँ, में ही नहीं है। हाँ, इसलिए वर्ल्ड का दोष निकालना मत, आपका ही प्रतिदोष है। आपने दखल न करी हो, उसका प्रतिदोष आपको करेगा नहीं। तो उसमें क्या जानना है? ये अच्छी तरह से मेरे को समझ नहीं आया क्या है, पर ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मैं खुद दखल करती हूँ। जैसे घर में तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, कोई भी उनकी बात में ऐसे मेरे को ज्ञान भी है, पर तभी भी मैं उनकी जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि वो हमारा वो विटामिन GNC स्टोर था विटामिन का, तो वहां पे वो अपना कोई भी सब विटामिन ये लेने की, ये दिन में 25-30 गोलियां लेते थे। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, जो भी मेरे को ज्यादा पता। पर अभी हमने स्टोर बंद कर दिया है कोरोना की वजह से, तो अभी घर पे होते हैं तो मैं देखती हूँ कि कितनी कितनी गोलियां ना वहां से रखी हुई हैं, तो लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि इतना क्या आपको, तो दखल मेरे से होता है, तो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं भी करना है। तो वो दखल करने का वजह से ये मैंने जब पढ़ा, तो इसलिए मेरे मन में ये विचार आया। तो मैं आपसे कि मेरे को बोलना चाहिए, दखल करना नहीं चाहिए। और ये भी सब सुना ना, तो अच्छी तरह से समझ नहीं आया कि मैं क्यों ऐसे अपने आप को रोकती हूँ कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए। पर तभी भी कल रात को मैंने बोल दिया। अभी तो यहाँ सुबह हुई है ना, तो मेरे को तभी ये दादा का भी दखल करने के ऊपर आया। तो मैंने कहा कि स्वामी जी से पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए मेरे को। वैसे आप बोलते कि ऐसे क्या बोलते कि ऐसे बोलने का आ जाता है। बोलने का जब देखती हूँ कि एक टाइम पे 15-20 गोलियां लेते हैं, तो अगर नहीं देखो तो बोलती नहीं हूँ, तो दखल करने का होता ही नहीं है। जब मेरे सामने लेते हैं, एक प्रकार की आपकी समझ है कि भाई इतनी हाँ गोली जी, लेते, उस हिसाब से अपने आप बोलने का आ जाता है। हाँ जी। और इस प्रकार की गोली लेकर तो बोलने का नहीं आता है, तो फिर अपने बोलने वाले है ही नहीं। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलने वाला है ही नहीं आप। ये तो अलग अलग प्रकार की आपकी बिलीफ है कि भी इतनी गोली लेके तो ये फायदा वाली नहीं है, उस हिसाब से बोलने का आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इतनी हाँ। गोली लेके तो फायदा होगा, तो वो उस हिसाब से वाणी बनती है आपकी। बात समझे ना? हाँ, फिर भी ये आपको लगता कि मैं बोलती हूँ। हाँ जी, बात समझ में आया ना? हाँ तो जी। हाँ, बुरा बोला जाता है तो अच्छा बोलना कोशिश करो, तो बोल पाएंगे आप? नहीं। तो फिर अच्छा बोलता है, लेकिन आपको बुरा बोलना है तो बोल पाएंगे आप? नहीं। यानी आप बोलते ही नहीं है, खाली आरोप करते हैं। वो साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंस इकट्ठे होते हैं, उस हिसाब से बोलने का आ जाता है। हाँ जी। समझ में आने? तो ज्यादा ही दवा लेते हैं, दूसरा सब एविडेंस इकट्ठे, तो आपका बोलने का आ जाता है, फिर बोलते लगता है कि मैं बोलता हूँ। हाँ जी। चलो आप बोलते हैं, तो फिर आप बोलते हैं तो आप बोलने का बंद भी आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकती हैं? ट्राई तो करती हूँ ऐसा कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैं क्यों नहीं, दखल कर रही मैं हूँ। प्रश्न यहाँ दूसरा करता हूँ। आप बोलते हैं, हाँ। फिर प्रश्न करता, आप बोलते हैं
यानी बोलने वाले हो गए, तो फिर आपका बोलने का बंद भी आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? निकल जाता है मुंह से। नहीं, मैं प्रश्न का उस तरह से आंसर दो। आप बोलते हैं यानी बोलने वाले हो गए। हाँ जी। अब बोलने वाले हो गए तो बंद भी आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ, कर सकते हैं। फिर भी बंद नहीं होता है। हाँ जी। इस हिसाब से साबित होता कि आप बोलने वाले नहीं, खाली आरोप करते हैं। अच्छा। तिप्ताती वैसे बहुत सूक्ष्म बातें और वैसे स्थूल बात है। क्यों सूक्ष्म है और क्यों स्थूल है कि आपने इस तरह का अभ्यास ही नहीं किया है। आप बोलने वाले होते तो आपका बोलना बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं होता है तो प्रतिपादित होता है कि आप बोलने वाले नहीं है, केवल आरोप करते हैं। तिप्ता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। जैसे आप रेडियो चालू करते हैं ना कि नहीं करते हैं? हाँ जी। तो चालू क्यों करते हैं रेडियो? जैसे न्यूज सुनने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए चालू करते हैं। तो के ये सुनने के लिए बराबर है, लेकिन बंद है उस हिसाब से चालू करते हैं। हाँ जी, बंद है इसलिए चालू करते हैं। हाँ। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। यानी चालू करते हैं इस हिसाब से सभी साबित होता है कि बंद भी कर सकते हैं, क्यों पहले बंद था। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन आपने जवाब किया था कि मेरे को न्यूज सुनना है, उस हिसाब से करते हैं। ये जवाब सही नहीं है। चालू क्यों करता है कि रेडियो बंद है, उस हिसाब से मैं चालू करता हूँ। हाँ जी। हाँ तो अब जी। रेडियो चालू हुआ तो बंद भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। फिर भी आपकी वाणी बंद नहीं होती है तो समझना कि आपके हाथ में ही नहीं है कि आपके हाथ में है। नहीं। तो फिर खाली आरोप ही करते को और कुछ करते हैं? आरोप ही करते हैं। केवल आरोप करते हैं। हम्म। पिताजी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वो आपको समझना है। अब आपको लगता है कि मैं बोलती हूँ लेकिन आप बोलते नहीं है, तो ये अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण बात हो समझ में तो आया कि मेरे को नहीं आया? प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। जो बोलती हूँ वो बोलते वो आरोप करते उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। करना पड़ेगा। हाँ जी। बात समझ हाँ। में आया कि नहीं आया? कि भी बोलने की सत्ता ही नहीं है आपकी के है। नहीं, पर मेरे को फिर बाद में मुंह से जब निकल जाता है, फिर बाद में मेरे को बुरा लगता है कि मेरे को ऐसे वो नहीं सब्जेक्ट बोलना अलग चाहिए था। है। अब कोई दूसरा हेतु के ध्यान में रख के प्रश्न कर, मैं आपको बोलता हूँ हाँ कि जी। आप बोलती है कि बोला जाता है, बोला जाता है। तो बोला जाता है उसके प्रतिक्रमण करने की नहीं है, लेकिन आप बोलने वाले बन जाते हैं, उस हिसाब से उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। हाँ, बोलने वाले बन जाती हूँ मैं। हाँ। वैसे बोलने का सत्ता ही नहीं है आपके पास। चलो आप बोलने वाले हैं तो दादा भगवान के बारे में 1 घंटे बोलो, बोल पाएंगे? 1 घंटे नहीं। तो वो साबित करता कि बोलने की सत्ता नहीं है कि है। नहीं। वो तो इतने सारे हिसाब इकट्ठे होते तब आप बोल पाते हैं। दीप्ता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, पर फिर बाद में बुरा क्यों लगता है इतना वो कि आपको आपने ये जो सत्संग को आपने अपनी सर्कल में लगा दिया है, अच्छा। उस हिसाब से देखते हैं और उस हिसाब से बुरा लगता है, प्रतिक्रमण करना, उस हिसाब से प्रश्न पूछना, यानी वो भूल भुलाई में आप घूमते ही रहते हैं। हाँ। राइट। बात समझ में आया कि नहीं है? हाँ जी। प्रतिक्रमण करना है, लेकिन प्रतिक्रमण समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? हम्म। आप बोलने वाले है ही नहीं कि बोलने वाले हैं, नहीं है। फिर भी बोलता कि भाई ये मैं बोलने वाली हूँ। बोले कि आप मौन रहने वाले हैं, तो आप मौन रहने वाले भी नहीं हैं। हाँ जी। लेकिन दोनों जगह पे बोलने वाले और मौन रहने वाले आरोपण है और कुछ नहीं है। देखने वाले जानने वाले आप है, नहीं बोलने वाले आप नहीं है और मौन रहने वाले भी आप नहीं है। वो तो जिसका स्वभाव है वो बोलता है, मौन रहता है बोलता है, उससे आप अलग ऐसे हैं। अच्छा।
तृप्ता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो मतलब उस टाइम पे मैं वो ज्ञाता दृष्टा में मैं नहीं रहती हूँ, इसलिए ऐसे मेरे को होता है। एक ज्ञाता दृष्टा की बात तो क्या है कि अलग चीज है। अच्छा। वैसे तो आपको दादाजी ने ज्ञान लिया तो ज्ञाता दृष्टा पद तो चालू हो गया है। हाँ जी। लेकिन यहाँ आपको ज्ञाता दृष्टा की प्रश्न करते हैं तो ये विषय समझेंगे, उसके बाद ज्ञाता दृष्टा चालू होगा। अच्छा, समझ में आने? आप लोगों का क्या होता है कि कोई दादा का सूत्र आता है कि वो आता है, उस हिसाब से इमोशनल हो जाते हैं और उस हिसाब से करने जाते हैं, और नहीं करने जाते हैं उस हिसाब से फिर ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बस उसमें चले जाते हैं। हम तो ये बहुत सी चीज देखते हैं, जानते करते, लेकिन वो कोई भी साइकोलॉजी नहीं रखते हैं। वो अलग है और मैं अलग हूँ। अच्छा, सूत्र मैंने पढ़ लिया, जान लिया, बस वो मेरा व्यवहार ऐसा है कि नहीं है वो मूल्यांकन ही नहीं करता हूँ। मैं तो शुद्धात्मा हो गया, दादा भगवान मिल गया, मेरा काम हो गया। हाँ जी। बात समझ में आया कि नहीं है? तृप्ता जी बात समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, समझ में आया कि मतलब कि हम रोक ही नहीं सकते कि जो हम हमारे से बोला जाता है। ये रोकने वाला, मैं ये क्या कहना, तो रोकने वाला प्रश्न करता हूँ, लेकिन आप बोलने वाला है ही नहीं। बोलने वाले हैं नहीं। ऐसे संयोगिक पुरावा इकट्ठा होता है तो बोलने का आता है, वहां बोलते कि मैं बोली। हाँ जी। और फिर वो चीज को नहीं बोलने का, रोकने का प्रयत्न करता है, वो भी हाँ गलत जी, है। वो अपना तो गलत है। देखना है कि बोलता है, कहाँ तक बोलता है। अच्छा। फिर मौन रहा तो कहाँ तक मौन रहता है, फिर बोला कहाँ तक बोलता है, वो देखने जानने का है और कुछ करने का है। अच्छा। दादा भगवान के ज्ञान लेने के बाद इस तरह का है। हाँ जी, समझी, अभी समझ गई कि ना। राइट। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, फिर वो जो अभी फिर हम दादा का ज्ञान पूरी तरह समझे नहीं है, इसलिए हमारे को गिल्टी फील होता है और ऐसे मन में बहुत ना खराब लगता है, तो कि क्या करे क्या करे, कि ऐसे हमको बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। अभी समझ में आया है कि हमारे हाथ में ही नहीं है। नहीं, आप बोलते ही नहीं, खाली आरोप ही करते हैं। समझ में आने? अब आपको मिला है अक्रम विज्ञान, और ज्ञान का आपका उपयोग होता है क्रमिक का होता है। ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये बोल लिया तो चलो मैं प्रतिक्रमण करूं, अब नहीं बोल रहा वो करता, वो क्रमिक वाला ही करते हैं ऐसे। अच्छा। देखने वाला जानने वाला तो है ही नहीं। अब ये सूत्र आपको पढ़ने में आया, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा ना कि भी ये सूत्र आपको लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हाँ, तभी कुछ दखल देने की बात का पड़ा ना, वर्ल्ड में कोई आपसे दखल कर सके ऐसी स्थिति में ही नहीं है। बराबर है। तो फिर ये भी कंफ्यूज हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था, तो तभी मैंने तो ये आपसे ये सूत्र ऐसे कहना चाहता है कि आपके दखल करने की शक्ति है नहीं, वर्ल्ड में किसी की नहीं है। अच्छा। तो ये ऐसा कहना चाहता है, हाँ जी, वर्ल्ड में कोई आप में दखल कर सके ऐसी स्थिति में है ही नहीं, इसलिए वर्ल्ड का दोष निकालना मत, आपका ही दोष है। आपने जितनी दखल की है उनके ही प्रतिघोष है, आपने दखल न करी हो उसका प्रतिघोष आपको लगेगा नहीं। समझ में आने? हाँ जी, तो वो आपको साइंस बताना चाहते हैं, तो ये डरने का भाग निकालने की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अभी समझ में आया। ये बंद करना चालू करना वो नहीं है। हाँ मैंने जी, दखल किया और फिर दखल बंद कर दूं, स्टोर में मैंने दखल किया और मैं बंद कर दूं, ऐसा कहना नहीं चाहता है। हाँ हाँ, आपका इंडिविजुअल जगत है। हाँ जी। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान भी आप में दखल नहीं कर सकते हैं। और दखल होती है तो आपने जो दोष निकाला है उसका ही प्रतिघोष है। समझ में आया नहीं?
उससे ज्यादा भी और उससे कम भी नहीं है। वो आपको निर्भय, निसंग, निराकुल बनाता है। तो ये सूत्र को इस तरह से लेना है। लेकिन कहने के जल्दी आपको ज्ञानी बनना है तो ये कहने के आपके डे टू डे लाइफ के व्यवहार में देखते कि यहाँ दखल हो गई, यहाँ दखल हो गई, ये हो गई, वो हो गई। हाँ, लेकिन ये आपको निर्भय, निसंग, निराकुल बनाना चाहता है। एक प्रकार का ज्ञान सूत्र है। हाँ अब जी, आप निर्भय, ये सूत्र समझ में आ गया तो ये निर्भय, निसंग, निराकुल हो गए तो आप तृप्ता जी हो गए कि शुद्धात्मा हो गए? शुद्ध आत्मा। अब शुद्धात्मा हो गए तो शुद्धात्मा को देखने जानने वाला गुण है कि करने कराने वाला गुण है? देखना जानना। सीधा ही चालू हो गए हैं। तो ये सूत्र को इस तरह से समझना है। हाँ जी, नहीं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर ले लेते हैं और गलत तरीका का एप्लीकेशन कर देते हैं। हाँ जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ गई क्योंकि स्वामी। वर्ल्ड में कोई आप में दखल कर सके ऐसी स्थिति में नहीं है। तो क्या हुआ? तो अब डर रहेगा कि चला गया? चला गया। की सत्ता नहीं, भगवान की भी सत्ता नहीं है। हम्म। तो कहने की अपनी दोष दृष्टि है ना, वर्ल्ड के प्रति दोष देते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा किया। रहता कि नहीं रहता है? हाँ जी, इस हिसाब से इस वर्ल्ड का दोष निकालना मत, आपका ही दोष निकालना, यानी आप गलत हैं। बात समझ में? हाँ जी, आपने जितनी दखल की है उसके प्रति गोश है, उतना ही आएगा और कुछ आएगा। वहां में जाके बोलेंगे कि आप चोर है तो वहां से आप राजा है वो सुनाई देगा। क्या बोलते तृप्ता जी? कुएं हाँ में जी, जाके आप चोर है ऐसे बोलेंगे और फिर बोले कि मेरे पिताजी राष्ट्रपति है तो राजा का आवाज सुनाई देगा? नहीं, मैं जो आपने चोर हूँ बोला वो ही वही सुनाई आएगा और देगा। कुछ आएगा? वो ही सुनाई देगा जो बोला है। तो ये आपको स्थिर करता है कि और कुछ करता है? तृप्ता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो आपको सीधा ज्ञान सूत्र है। आपको तो निर्भय, निसंग, निराकुल बना देगा। फिर भी दादा ने ज्ञान लिया उस हिसाब से तो है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में आ जाता है। लेकिन ये सूत्रों को आपने अपने हिसाब से ले लिया। यहाँ हाँ दखल जी, हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। हाँ जी, गलत जगह पे उसका एप्लीकेशन कर दिया। हाँ जी, ठीक है स्वामी, समझ गए। खुलासा हाँ हुआ कि जी, नहीं हुआ? हाँ जी, हो गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुबीर जी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुबीर जी। अनम्यूट करिए। वो अभी आ रहे हैं? हाँ, जय सच्चिदानंद। आवाज आया दे जी। अपना स्वरूप कीर्तनवती जो है, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, वो बराबर है। सही तरीके से गाने का और सुनने का क्या रीत है? मतलब उसमें क्यों मेरा खुद का मैंने बोलूं पहले बराबर है। जो डेली रूटीन में मैं सुबह में उठता हूँ तो 1 घंटे का मैं एक यूट्यूब का डाल देता हूँ कविराज जी का। तो और मेरा फोन पे ही चलता है और फोन पे दादा का फोटो भी है। तो मैं वो फोटो को एक दफे देख लेता हूँ, एक दफे आंख बंद करके दादा का फोटो याद कर लेता हूँ, मतलब उसको निधि दर्शन कर लेता हूँ और वो चालू रहता है। उसके बाद मेरा काम का सब चालू ही रहता है। मैं थोड़ा किचन का भी काम करता हूँ, चाय बनाता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर बाद में ब्रश करना बोलो, कुछ भी टॉयलेट वायलेट सब, और थोड़ा मैं फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ। ये सब में वो बैकग्राउंड में वो मेरा वो चालू ही रहता है। और बीच बीच में मैं जैसा मेरे को होता है उस टाइम पे मैंने उसके साथ वही सुर में गा भी लेता हूँ। तो ये मेरे लिए एक आत्मरंजन हुआ कि मनोरंजन हुआ? तो के ये सभी व्यवहार में करते तो उसको आत्मरंजन नहीं बोला जाएगा, मनोरंजन बोला जाएगा। हाँ, मेरा एक्चुअली सभी व्यवहार में ही है, क्योंकि मैं कुछ भी काम करता हूँ तो वो दादा भगवान का कि मैंने बीच बीच में बोल ही देता हूँ और जैसा बोलते हैं ना ऑटोमेटिक आ ही जाता है। और मेरे लिए फायदा यही है, जैसा हम सब बोलते हैं ना एक चित हो के इसको गाने का है, मेरे लिए तो दूसरा है कि ये बोलने से मेरे को एक चित होता है।
जो मैं काम करता हूँ वो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। बराबर। तो ये मेरा वीकनेस है क्या है? तो कि ये जो है, लेकिन ये अमुक समय के लिए बेनिफिट वाला है, लेकिन एक चीज को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए पूछा मैंने। हाँ, तो कि एक चीज को समझना है। चित्त यानी क्या? दर्शन प्लस ज्ञान। हाँ, 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 बराबर के नहीं? इज इक्वल टू चित्त। हाँ, हाँ, सुबीर जी, बराबर के नहीं है? हाँ, 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 हाँ। तो आपके सामने जो व्यवहार आता है, वो व्यवहार आपको सही तरह से उसको देख लो, जान लो, आपकी जो दर्शन ज्ञान वहां सही हो जावे, वो जो सामने व्यवहार आते हैं उसके आप कर्ता नहीं बनते नहीं है, भोक्ता नहीं बनते हैं, सामने वालों को कर्ता नहीं मानते, फाइल मानते और फाइल का संभाव से निपटारा करने का होता है। तो उस तरह का आपका समझ होगा तो ये चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मैं जो चित्त का बात कर रहा था ना, वो एक्चुअली लौकिक व्यवहार का चित्त का बात कर रहा था। वो चित्त नहीं बोल सकता हूँ, कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो मेरे लिए। एकाग्रता बोलते हैं उसको। हाँ, बस, हाँ, वही तो एकाग्रता, इसको मैकेनिकल भाग बोला जाएगा। मैकेनिकल हाँ, यानी मनोरंजन होगा, आत्मरंजन नहीं होगा। हाँ, तो ये सब हर एक काम में सामने जो व्यवहार आता है, जो संयोग आता है, उसमें आपका दर्शन ज्ञान सही हो जाता है। जैसे आप होठ हिलाते नहीं, कुछ नहीं करते, फिर भी अजपा जाप चालू हो जाता है। दादा भगवान समझा ने? अभी आप हर व्यवहार में ये एक्सरसाइज करते, दूसरा काम करते, वो करते, कीर्तन भक्ति लगाएंगे, तो दरअसल जो अजपा जाप वाला आपको होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे मैकेनिकल हो जाएंगे, तो जो एब्सोल्यूट होना है वो हो नहीं पाएंगे आप। हाँ, हाँ, जैसा स्नान के लिए भी मैं खुद ही गा लेता हूँ और बात भी हो रहा है। स्नान करते तब वहां उपयोग रखना है, स्नान में उपयोग रखना है, कौन स्नान करता है। हाँ, हाँ, और आप कौन है। हाँ, हाँ। तो ये जो भी मैं क्रिया हो रहा है मेरे लिए, और ये जाने अनजाने में एक मनोरंजन जैसा ही हो गया मेरे लिए। हाँ, आपके सामने जो भी आता है उसमें आपका कितना दर्शन शुद्ध हुआ, ज्ञान शुद्ध हुआ। यानी आपके सामने कोई भी व्यवहार आता है तो व्यवहार में कहीं ना कहीं वो व्यवहार के कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? उस हिसाब से एक प्रकार का आपका वो संयोग का दर्शन और ज्ञान क्लियर नहीं हुआ है। उस हिसाब से कीर्तन भक्ति आपकी मैकेनिकल बनेगी, शब्द के रूप में बनेगी। हाँ, जैसा गाड़ी चलाने के टाइम पे भी वो लगा देते हैं, वो मतलब उसमें गाड़ी में पूरा जितना भी आधा घंटा ड्राइव हो, जैसा घर से लक्कामन आने का मेरा 20 मिनट का लगता है, तो मतलब वो चालू रहता है। तो बीच बीच में मैं उसके राग में गा लेता हूँ, लेकिन गाड़ी भी चलता रहता है, मतलब ड्राइविंग भी करता रहता हूँ। नहीं, बराबर है, लेकिन आपको तो एक चित्त बोलते हैं, तो चित्त को शुद्ध करना है कि और कुछ करना है? नहीं, हाँ, वो शुद्ध करना है। तो सत्संग का प्रश्न का विलय हो जाता है, प्रश्न का समाधान हो जाता है, उस हिसाब से चित्त शुद्धि हुई। अच्छा। उस हिसाब से आप बोलेंगे नहीं, फिर भी जपा जप चालू हो जाएगा। दादा भगवान नासिम जी का वहां तक जाना है। हाँ। उसको दरअसल दादा भगवान नासिम जी का स्वरूप कीर्तन भक्ति बोला जाएगा। राइट। अरे आपके सभी प्रश्न का समाधान खुलासा हो जावे, समझ में आने, उस हिसाब से सत्संग है। हाँ। नहीं, बराबर है। ये प्रश्न था, यदि मेरे नाम का घर नहीं बनवाया है, वो घर में मेरा नाम नहीं रखा, तो ये चित्त अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अशुद्ध हुआ। व्यवस्थित शक्ति को मान्य नहीं करते, दादा भगवान का ज्ञान को मान्य नहीं करते, अब कैसे कीर्तन भक्ति हो पाएगी? बराबर। तो ये व्यवस्थित से बाहर है कि व्यवस्थित के अंदर है? सब ये अंदर ही है, मैंने सुना है। नाम पे घर होता है कि आपके नाम नहीं होता है, तो व्यवस्थित के बाहर के घर अंदर है। बराबर। तो वहां व्यवस्थित बोलते हैं, तो ये आपका दर्शन ज्ञान शुद्ध हुआ, यानी चित्त शुद्ध हुआ। दादा भगवान नासिम जी का चालू हो गया, स्वरूप कीर्तन भक्ति दरअसल चालू हो गई। अच्छा। वो शुरुआत वाली कीर्तन भक्ति है, शब्दों से बोलना, ये करना वो करना। बात समझ में आया कि नहीं आया? सत्संग के जरिए जितना आपका प्रश्न का खुलासा समाधान हो जाता है,
और इसमें इस हिसाब से आपका हो जाता है, दर्शन ज्ञान शुद्ध हो जाता है। जो रॉन्ग बिलीफ से चली जाती है, राइट बिलीफ हो जाती है, वो अजपा जाप होता है। बात समझ में नहीं? वो दरअसल कीर्तन भक्ति बोला जाएगा। तो फिर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बराबर है। तो ये मतलब मैंने ये तो मेरा ऑटोमेटिक हो जाता है, मेरा क्या बोलते हैं मनोरंजन ही बोलिए, और मेरे लिए वो खाली कंसंट्रेशन वो क्रिएट करता है, दैट इज ऑल रिजल्ट। और एकाग्रता बोला जाएगा, एकाग्रता से बल मिलता है, लेकिन अक्रम विज्ञान है। सुबीर जी आपको अक्रम विज्ञान मिला है, राइट राइट। तो एब्सोल्यूट स्वरूप कीर्तन भक्ति हो सकती है। दादा ने बताया कि ये कीर्तन भक्ति से ज्ञान खुला हो जाता है। बराबर बराबर। अब ज्ञान विधि की आवश्यकता नहीं है, कीर्तन भक्ति बोलेगे तो करते करते उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अभी जैसा मैंने इवनिंग वॉक करता हूँ आधा घंटे के लिए, तो मैं वो रास्ते में मैं आधा घंटा चलता हूँ अकेला ही। तो वो चलने का टाइम पे एक दिन मैंने पूरा आरती ले लिया, और एक दिन मैंने क्या बोलता है ये दादा भगवान का ले लिया। वो मैंने करते करते मतलब छोटा आवाज में जो मेरे को खुद को सुनाई दे, दूसरे को सुनाई नहीं दे, इस हिसाब से मैं पूरा आधा घंटा निकाल देता हूँ। ये सब क्या मतलब मनोरंजन ही हो गया ना। ये अब चलते तो वहाँ देखने जानने का है, रिलेटिव रियल देखने का है। हाँ, वहाँ कीर्तन भक्ति करते आरती करते तो ये तो गलत हो गया। बराबर बराबर। रिलेटिव रियल विपण देखना जानना है, और कुछ करना है। और जैसे रिलेटिव रियल विपण देखा तो आपका दर्शन ज्ञान शुद्ध हुआ, तो कीर्तन भक्ति अजब आप चालू हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर बराबर। नहीं वो सेपरेटली जो 10 मिनट बोलो कि आधा घंटा बोलो, वो मैं तो अलग से करता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन ये क्रिया के अंदर ये जो मैं जोड़ देता हूँ वो मेरे लिए मतलब सही नहीं है, वो मनोरंजन के भाग में आ गया। वो अपने अपने 5 आज्ञा का जो अपना जो प्रयोग है रिलेटिव रियल देखने का है। हाँ। आपको खुद को देखने का है कि क्या करता है कि क्या नहीं करता है। हाँ, ये जो आपने कैसे चले, उसमें कहाँ कहाँ हुए, ये हुए, सब वो देखना जाना है, वो तो बंद हो गया आपका। तो इसमें भी मैंने आपने जो बोला उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा और खुलासा करना चाहता हूँ, मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो रिलेटिव रियल जैसा मैंने बाहर निकालता हूँ, रिलेटिव रियल देखने की बात करते हैं, सही तरीका से कैसे है रिलेटिव रियल देखने का? तो कि ये रिलेटिव रियल पहले तो स्थूल में जो बाय रिलेटिव से गधा मिला तो गधा है, बाय रियल से शुद्ध आत्मा है। हाँ बराबर है। कोई भी है तो भी चाचा है तो बाय रिलेटिव से चाचा है, और बाय रियल से शुद्ध आत्मा है। बात समझ में क्या नहीं है? और जैसे सत्संग में आप कोई भी आपका जो प्रश्न है उसका सही खुलासा मिल जाएगा, तो उस तरह से देखना जानना चालू हो जाएगा आपका। इसमें भी बहुत से अलग अलग व्यवहार आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये जो देखने आपके सामने से कोई ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करेगा तो आपको भीतर कोई प्रश्न होगा ना कि इसको ड्राइव करना आता ही नहीं है। और ये इंडिया में तो ऐसा ही है, फॉरेन में ऐसा नहीं है। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। तो वो सब देखने का जानने का नहीं है। कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, तो जो निकलने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, कहीं ना अपने वहां वो देखने जानने वाला भाग नहीं रहा। तो उस हिसाब से आपको कीर्तन भक्ति स्वयं जपा जाप करने का था, लेकिन अब वो अपने कविराज की कैसेट लगा के सुनते, एकाग्र वाला हो गया। आपको चेतन बनाया था तो एकाग्र वाला, जागृत बनाया था तो आपको एकाग्र वाला अजागृत कर दिया। अच्छा। दादा ने बताया था एकाग्रता किसको बोलते हैं, जागृत किसको बोलते हैं। तो दादा ने बोला कि त्रिमंत्र बोल, तो वो आदमी बोले त्रिमंत्र, तो वो कर्म वाइज बोल गया। दादा ने बताया कि ये जो त्रिमंत्र आप बिना बोले उसको एकाग्र बोला जाएगा। और फिर बोला अभी उल्टा त्रिमंत्र बोल। उल्टा बोल। उल्टा बोलेगा, गलती नहीं होगा तो उसको जागृति बोला जाएगा। तो दादा भगवान ने आपको जागृत कर दिया है। बाय रिलेटिव पर्सन में देव हूं, और बाय रियल पर्सन शुद्धात्मा जगत नहीं है, तो वैसी शक्ति करना जागृत करवा दिया है। एकाग्र अपने लिए नहीं है, ये तो व्यग्रता का रोग है, उसके लिए है। तो भवरोग और रोग से मुक्त करवा दिया है।
बराबर। ये आपको जागृत कर किया दादा ने, और एक कैसेट लगा के सुनेंगे तो एकाग्र वाला के तो फिर व्यग्रता का रोग खड़ा हो जाएगा। और नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगा आपको। हाँ। अब कोई सिनेमा का गायन बजाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो फिर की बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर हम क्यों YouTube में क्यों आपका भी सुनते, कविराज का भी सुनते, क्यों सर्व कीर्तन भक्ति सुनते? ये तो प्रिंसिपली समझने के लिए है। वो आपको नियमित करने के लिए नहीं है। तो बहुत से लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट है। आपका डेवलपमेंट अलग है, दूसरे का डेवलपमेंट अलग है। बात समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ये इंटेंशन, ये आपको रोज करो इंटेंशन से नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को कभी आपके इंडिया में कीर्तन भक्ति हर 15 दिन होती है सुबीर जी। लेकिन वो भारती बहन बोलते कि हम तो नहीं आ सकते, तो कैसे करेंगे? तो ये लंदन वाले बोलेगे, यूएसए वाले, तो उस हिसाब से कभी जैसे वो होता है तो उस हिसाब से टाइम निकालते हैं और वो टाइम पे बैठ जाते हैं। तो उसको लगता है कि मैं वैसे लंदन में हूँ, फिर भी मैं इंडिया में अहमदाबाद में कीर्तन भक्ति चलती है, वहां मेरी प्रेजेंस है। राइट। आपको ये वीडियो सुनो, इसकी इंटेंशन से नहीं रखा है। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। सभी जगह पे सब दौड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है उसका लाभ तो ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो भी आपको कीर्तन भक्ति अटेंड होना है तो भी इंडिया में है, तो उस तरह का जो रिकॉर्डिंग है कि या जो यूट्यूब का है तो उस हिसाब से लाइव में है, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? वो ज्वाइंट लगेगा। एक आदमी बोलता है और झिलेगे वहां, तो लाइव बन गया कि नहीं बन गया उसके लिए? लाइव बन गया। वो रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। लाइव है। राइट। और जो रिकॉर्ड करते हैं वो ऐसे नहीं कि भी अभी ये एक कीर्तन भक्ति सुन के आप एब्सोल्यूट हो जाएगा ना। वो आपने प्रश्न नहीं पूछा, आपने तो मान लिया है। राइट। समझ में आया कि नहीं है? हाँ। और आपको ऐसे लगते तो ये YouTube में से हम सब डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। दूसरा भारतीय बहन ना बोलते हैं। और अब लाइव नहीं करेंगे, बराबर के नहीं? नहीं ऐसा नहीं। 5, 10, 15 आदमी आते हैं उसके लिए करेंगे। नहीं मैं तो इसको पॉजिटिवली में ये लेता हूँ। वो जी अभी आपके साथ 15 मिनट बात करता हूँ कि आधा घंटा मैंने सुन रहा हूँ, तो उसी टाइम पे मेरा जो भी दूसरा समय के बोलते हैं ना दुरुपयोग होता है, कुछ भी अदर देन ज्ञान के सिवाय रहना मीन्स मेरे लिए मिस यूज हुआ। तो मिस यूज होने से ये पॉजिटिव में आया, मैं तो इस हिसाब से भी लेता हूँ। नहीं सर, अभी ये सत्संग में आपका विषय क्लियर होता है कि नहीं होता है? हाँ वो क्लियर होता है। तो ये दरअसल स्वरूप कीर्तन भक्ति हो गई। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? स्वरूप कीर्तन भक्ति हो गई। नित्य शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बराबर। दरअसल स्वरूप कीर्तन भक्ति हो गई। वो दादा भगवान का असीम जी का बोलते हैं वो भी कीर्तन भक्ति है। और जैसे जैसे प्रश्नोत्तरी के रूप में आपका प्रश्न का खुलासा मिल जाता है, वो प्रश्न में आपका सॉल्यूशन आ जाता है, तो ये स्वरूप कीर्तन भक्ति चालू हो गई, खुद की भक्ति चालू हो गई। जितना आपको प्रश्न का समाधान मिल जाता है, पूर्ण विराम हो जाता है, अपने आप वो दादा की कीर्तन भक्ति चालू हो जाती है। हाँ। वो दादा भगवान ने असीम जय जयकार वो एक खाली आपको टाइटल के हिसाब से दिया है, लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं, जो हमारा ये अजंपा जंपा जैसा बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए, उस हिसाब से ऐसा जपा जप। अच्छा हाँ। उसको कुछ वो करने का नहीं होता, वो चलता ही रहता है, चालू ही रहेगा। जैसे कोरोना का संयोग आया, हाँ। तो ये महात्मा कितने डरे? हाँ सॉरी, कोरोना का संयोग आया तो महात्मा कितने डरे? तो बहुत डर गया ना। क्या हो जाएगा? कोई नहीं डरे, कोई महात्मा नहीं डरे ना। शुरुआत में तो डर गया था ना साहब, उसके लिए तो इतना क्वेश्चन आया, बाद में तो दादा के ज्ञान में आ गया सब। तो के वो कोई ऐसे अपवाद के रूप में होगा, लेकिन सही मायने में नहीं डरे। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। बिगिनिंग वाला भाग ऐसा होता है, तो कोई भी होता है। बात समझे ना? तो ये आपका पुत्र नहीं डरे, महात्मा नहीं डरे, तो ये क्या हुआ? उसको कोरोना को पॉजिटिव लिया, तो ये स्वरूप कीर्तन भक्ति हो गई।
राइट राइट राइट। नहीं आपने कि नहीं आया? हाँ, आपने इसका अलग सा मीनिंग ही देख, जो बोलता है ना वो दे दिया। मैं तो खाली स्वरूप कीर्तन भक्ति और टाइटल का मीनिंग सोच रहा था, आपने इसको मतलब वो बोलता है ना अजप अजप का मीनिंग दे दिया। कंटिन्यूअस चालू रहे, ये अजप अजप हो गया है। तो आपके सामने जो विकल्प खड़ा करने वाला संयोग आता है उसमें आप वही विकल्प आप निर्विकल्प बन जाते हैं। वो दादा भगवान असीम जी जगारो चालू हो गया, अजप अजप चालू हो गया, उसको स्वरूप कीर्तन भक्ति बोलते हैं। हाँ, इसका मतलब मैंने दूसरी तरीके से भी ये लेता हूँ, जैसे दादा का 5 आज्ञा हमने अप्लाई कर दिया, मतलब उपयोग में ले लिया, वो भी एक तरीके से स्वरूप कीर्तन भक्ति हो गया। शेष विशेष रहा नहीं, केवल आप ही रहे और कुछ नहीं रहे। बराबर बराबर। जगत निमित्त निर्दोष हो गया, आपने आलोचना प्रतिगुण प्रत्याख्यान कर दिया, केवल रहा और कुछ ना रहा। बराबर बराबर। संकल्प भी ना रहा, विकल्प भी ना रहा, चारित्र मोह भी ना रहा, दर्शन मोह भी ना रहा। वो सहयोग में, वो एक सब्जेक्ट में दरअसल आपकी स्वरूप कीर्तन भक्ति चालू हो गई और जपा जाप चालू हो गया। राइट राइट राइट। तो और अपना टाइम हो रहा है, फिर आगे 4:30 बजे कीर्तन भक्ति है प्लीज, तो यहाँ हमें क्लोज करना पड़ेगा प्लीज। अच्छा अच्छा। आखिरी मंत्र बुलाएं सुबीर जी आप। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव्व पाव पणासनो। सव्व पाव पणासनो। मंगलाणम च सव्वेसिं। मंगलानम च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।